आधी रात का वक्त था। पूरा महल सुनसान था। सिर्फ तेज़ हवा की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। तभी शहज़ादी ईज़ल ने महल के एक बंद हिस्से से अजीब सी रोशनी देखी और वो आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही ईज़ल उस पुराने दरवाजे के करीब पहुंची, अचानक फ़िज़ा में अजीब सा जादुई एहसास फैल गया। ईज़ल को लग रहा था जैसे उस दरवाजे के पीछे कोई राज छुपा है। ईज़ल डरते हुए आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हुई। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुई, अंदर रखी बरसों से बुझी मोमबत्तियाँ खुद ब खुद रोशन हो गईं। कमरे के दरमियान एक बहुत बड़ा जादुई आईना रखा था। इतने साल महल में रहने के बावजूद ईज़ल आज पहली बार उस आईने को देख रही थी। मगर जैसे ही ईज़ल ने आईने को हाथ लगाया, वो दंग रह गई। आईने में ईज़ल का अक्स नहीं बल्कि एक पुरअसरार लड़की खड़ी थी, और वो कोई और नहीं बल्कि उस सल्तनत की पुरानी शहज़ादी थी जिस पर आज उसके बाबा राज कर रहे थे। आईने वाली लड़की ने घबराते हुए कहा, ईज़ल, तुम ख़तरे में हो और अगर तुमने आज सच न जाना तो बहुत देर हो जाएगी। ये सुनकर ईज़ल भी परेशान हो गई। तभी अचानक कमरे में ज़ोरदार हंसी की आवाज़ गूंजने लगी। ईज़ल ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके वालिद, जो कि बादशाह हैं, अंधेरे से बाहर आ रहे थे और उनके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कुराहट थी। बादशाह ने कहा, आखिरकार तुम्हें इस राज का पता चल ही गया। ईज़ल खौफज़दा हो गई। बादशाह ने कहा, ये वो आईना है जो ज़िंदगी देता है मगर उसके बदले एक ज़िंदगी लेता भी है, और अब तुम्हारी बारी है। ईज़ल अपने बाप के मुंह से ये अल्फाज सुनकर बहुत हैरान हुई। तभी आईने वाली लड़की ज़ोर से बोली, ईज़ल, आईना जला दो। ईज़ल ने फ़ौरन जलती हुई मशल उठाई और आईने के करीब की। अगले ही लम्हे आईने से एक अजीब रोशनी निकली और बादशाह अपनी हार को कबूल करके धुएं में गायब हो गया। जादू ख़त्म हो चुका था और पूरा महल दोबारा पुरसुकून हो गया। ईज़ल को अफसोस था कि वो उस आईने में कैद लड़की को न बचा सकी, साथ ही सल्तनत को बचाने की खुशी भी थी।